हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हमने कल कोरबा जिले के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम जांजगीर चांपा जिले के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैप बनाते हैं। तो मैप बनाने से पहले वही मैं सबको बॉर्डर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये है कोरबा जो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एक मिनट, है ना। और ये क्या है, ये है जांजगीर चांपा जो हमको पढ़ना है। तो इसका बॉर्डर है, ऊपर में कोरबा, इधर है रायगढ़, नीचे है बलौदा बाजार और एक साइड है बिलासपुर, ठीक है। कोरबा, रायगढ़, बलौदा बाजार, बिलासपुर। तो आइए बनाते हैं। बनाना क्या है, एक बॉक्स ही तो बनाना है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा टेक्निक आसान सा, ठीक है। ये बन गया अपना जांजगीर चांपा। तो ऊपर का जो है वो कौन सा जिला हो जाएगा, कोरबा जिला। कौन सा, कोरबा। इस साइड का जिला हो जाएगा रायगढ़, नीचे का जिला हो जाएगा बलौदा बाजार, ठीक है। और इस साइड हो जाएगा बिलासपुर। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं। बिलासपुर में हमने पढ़ा था कि नेशनल हाईवे 49, नेशनल हाईवे 49 कहाँ जाती है, बिलासपुर। बिलासपुर से जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा से रायगढ़, ठीक है। तो सबसे पहले बिलासपुर में क्या पड़ेगा, यहाँ पर मस्तूरी पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको याद है बिलासपुर जिला वाला तो मस्तूरी पड़ेगा, मस्तूरी पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पड़ेगा एक नदी क्रॉस करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लीलागर नदी। और ये लीलागर नदी आगे जाके यहाँ शिवनाथ में मिल जाएगी, ठीक है। ये कौन सी नदी है, शिवनाथ। ये कौन सी है, लीलागर, ठीक। तो लीलागर नदी जैसे ही क्रॉस किए पड़ जाएगा अपना जांजगीर चांपा जिला स्टार्ट। तो शुरुआत में पड़ेगा मुलमुला। क्या पड़ेगा, मुलमुला। मुलमुला के बाद पड़ेगा कोटगढ़, ठीक है। क्या पड़ेगा, कोटगढ़। कोटगढ़ के बाद पड़ेगा अकलतरा, ठीक है, अकलतरा। और यही अकलतरा में एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं दल्हा पहाड़, ठीक है। क्या, दल्हा पहाड़। क्लियर हुआ। अकलतरा के बाद पड़ेगा कापन, ठीक है। कापन के बाद पड़ेगा जांजगीर। क्लियर हुआ। मुलमुला, कोटगढ़, अकलतरा, कापन, जांजगीर, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा था कोरबा जिले में हसदेव बांगो डैम किस नदी पर है, हसदेव नदी पर। अब वो कोरबा से सीधा इधर आती है जांजगीर चांपा, ठीक है। कहाँ, जांजगीर चांपा। सॉरी ज़्यादा नीचे उतर गया, यहाँ तक है ना। ये कौन सी नदी है, हसदेव नदी, ठीक है। अब जांजगीर के बाद हसदेव नदी क्रॉस करोगे तो मिलेगा चांपा। क्या मिलेगा, चांपा। चांपा के बाद मिलेगा बाराद्वार और बाराद्वार के बाद मिलेगा शक्ति, ठीक है। चांपा, बाराद्वार, शक्ति। क्लियर हुआ। अब आइए मुलमुला पकड़िए। मुलमुला के नीचे है पामगढ़, एक रोड गया है पामगढ़ के लिए, ठीक है। पामगढ़ के बाद हो जाएगा खरौद और खरौद के बाद जाएगा शिवरी नारायण, ठीक है। मुलमुला, पामगढ़, खरौद और शिवरी नारायण। इसी शिवरी नारायण में ये जो शिवनाथ नदी है नीचे से आ रही है महानदी, ठीक है। ये महानदी इस महानदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसी शिवरी नारायण में इधर से आ रही है जोंक नदी, ठीक है। तो जोंक नदी भी महानदी में मिल जाती है। इस प्रकार शिवरी नारायण में शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी का संगम है। क्लियर हुआ। अब आइए ये क्या है, शक्ति। शक्ति से नीचे आएंगे तो पड़ेगा अड़भार, ठीक है। क्या, अड़भार। अड़भार के नीचे आएंगे तो पड़ेगा डभरा और डभरा के नीचे आएंगे तो पड़ेगा किरारी और किरारी के नीचे आएंगे तो पड़ेगा बालपुर, ठीक है। अड़भार, शक्ति, अड़भार, डभरा, किरारी, बालपुर, ठीक है। अब देखिए, अब ये महानदी तो ऐसे जा रही है ना। इधर हसदेव भी आके महानदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ऐसे जाती है, ठीक है। अब इधर कोरबा वाले क्षेत्र से आ रही है एक नदी जिसको बोलते हैं बुरई नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी है, बुरई नदी। तो बुरई नदी भी कहाँ मिल जाती है, महानदी में। और मैनपाट क्षेत्र से भी एक नदी आ रही है जिसको बोलते हैं मांड नदी, ठीक है। कौन सी नदी, मांड नदी। और ये मांड नदी भी
मिल जाती है महानदी में। साथ ही महासमुंद में एक जगह है रदन की पहाड़ी, वहाँ से निकल रही है लाद नदी। ठीक है, कौन सी नदी? लाद नदी, लाद घूसा वाला नहीं, लाद नदी। ठीक है, और ये कहाँ मिल जाता है? ये संगम हो जाता है 3 नदियों का, इधर से मांड, इधर से लात और ये महानदी। इस जगह का नाम है चंद्रपुर। ठीक है, क्या है? चंद्रपुर। तो ये सब इतना क्लियर हुआ। चलिए, अब मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे कोरबा, तब चांपा से एक नेशनल हाईवे जाती है। ठीक है, इस नेशनल हाईवे का नाम क्या है? 149B। ठीक है, ये 49 है, ये 149B है। कोरबा, चांपा से कोरबा, कोरबा से कटघोरा में जाके वो मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो इसी रोड में एक जगह पड़ता है जिसको बोलते हैं तेंदुभाठा। क्या है? तेंदुभाठा। इसी तेंदुभाठा में मड़वा ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। उसके बाद जैसे ही जांजगीर चांपा का बॉर्डर क्रॉस करेंगे आएगा कोरबा। इसी कोरबा में मड़वा रानी मंदिर है और फिर यहाँ पर कुदुरमाल है जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। क्लियर? अब कोरबा से एक रोड निकलती है, हमने बताया था आपको, देखिए वीडियो, जो कहाँ जाती है? शक्ति। कहाँ जाती है? शक्ति में। शक्ति में आके मिलती है। तो यहाँ पर पड़ता है करतला, कोरबा वाले क्षेत्र में। अब जांजगीर चांपा वाले क्षेत्र में आ जाओगे तो पड़ेगा गुंजी, गुंजी के बाद पड़ेगा तुर्री धाम। क्या पड़ेगा? गुंजी, तुर्री धाम। फिर आके मिलेगा शक्ति में। क्लियर हुआ? चलिए, इन सब का विशेषता क्या है ये हम देखेंगे, नोट्स तैयार है। क्लियर? उसके बाद देखिए ये क्या है? बिलासपुर। बिलासपुर से ऐसे एक रोड जाती है जहाँ पर पड़ेगा सीपत और यहाँ पर पड़ेगा लुथरा। क्लियर? सीपत, लुथरा। और इन दोनों के बीच से एक रोड निकला हुआ है जांजगीर चांपा में जिले में एंटर करने के लिए, और ये पहुँचाएगा सीधा बलौदा में। कहाँ पहुँचाएगा? बलौदा में, बलौदा तहसील में। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया, इतना सारा आप नाम याद रखिए। और पढ़ते हैं, ये पामगढ़ है। पामगढ़ से ऐसे कच्चा रोड गया हुआ है डभरा के लिए। कच्चा रोड मतलब पक्का रोड है, एक गया हुआ है जो पड़ेगा पामगढ़ से। इधर आओगे तो पड़ेगा नवागढ़। फिर नवागढ़ से, जैसे नवागढ़ बेमेतरा जिला में भी है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नवागढ़। नवागढ़ के बाद हसदेव नदी क्रॉस होगी, मिलेगा बमनीडीह। ठीक है, बमनीडीह के बाद मिलेगा ठठारी। ठीक है, ठठारी के बाद मिलेगा जयजयपुर। जयजयपुर के बाद मिलेगा माल खरौदा, और माल खरौदा के बाद सीधा ये जाके मिल जाएगा डभरा में। ठीक है, इतना क्लियर हो? तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपसे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया अपना जांजगीर चांपा जिला। आइए इसका नोट्स देखते हैं। तो ये है अपना जांजगीर चांपा जिसका गठन हुआ था 1998 में, है ना, जिसका जिला मुख्यालय है जांजगीर। क्लियर? सीमावर्ती में देखें तो आपको याद होगा, ऊपर में कोरबा, नीचे में बलौदा बाजार, इधर बिलासपुर, इधर रायगढ़। ठीक है, 4 जिला। तहसील प्लस विकास खंड, तो इसमें तहसील पढ़ते पढ़ते मैं थक जाऊंगा। पामगढ़, नवागढ़, जांजगीर चांपा, अकलतरा, शक्ति, डभरा, बमनीडीह, माल खरौदा, जयजयपुर, बलौदा। ठीक है, ये सब नाम हमने मैप में देखा है। क्लियर? तो इतना ज़्यादा तहसील है, इसलिए सर्वाधिक तहसील वाला जिला पूछे तो जांजगीर चांपा। ठीक है, एक बात और याद रखिए कि जांजगीर चांपा जो है वो विकास खंड नहीं है। ठीक है, जैसे कि बिलासपुर विकास खंड नहीं था, वैसे ही जांजगीर चांपा भी विकास खंड नहीं है, सिर्फ तहसील है। क्लियर हुआ? तो तहसील बोले तो 10, विकास खंड बोले तो 9। ठीक है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। नेशनल हाईवे की बात करें तो 49 नंबर की नेशनल हाईवे बिलासपुर से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से रायगढ़। क्लियर? उसके बाद 149B जो चांपा से कोरबा, कोरबा से कटघोरा, है ना। नदी की बात करें तो हसदेव नदी जो जांजगीर चांपा की जीवन रेखा कहलाती है, बीचों बीच से गुजरती है, जांजगीर और चांपा को अलग करती है ना। जलप्रपात तो दमोदरहा। ठीक है, दमोदरहा जलप्रपात, है ना। उसके बाद ये अकलतरा, है ना। अकलतरा के बारे में जानिए कि यहाँ पर दल्हा पहाड़ है जो जिसकी ऊंचाई 760 मीटर है ना। फिर पड़ेगा कोटगढ़। कोटगढ़ में है प्राचीन किला, है ना। सीधा 49 नंबर का सड़क में जितना भी हमने पढ़ा था वो पढ़े हैं ना। कोटगढ़, प्राचीन किला, अकलतरा, दल्हा पहाड़। उसके बाद कापन आएगा। कापन है इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, फिर आएगा जांजगीर।
जांजगीर के बाद बारे में जानिए कि जाजलदेव प्रथम ने इस शहर को बसाया था, जिसका प्राचीन नाम क्या था, जाजलपुर। ठीक है, और यहाँ पर जाजल महोत्सव मनाया जाता है ना। उसके बाद हसदेव नदी क्रॉस हो जाएगी, फिर आ जाएगा चांपा। चांपा में के बारे में जानिए कि सबसे गर्म स्थल है, कोसा उद्योग का केंद्र है और मध्य भारत पेपर मिल है। ठीक है, एक और पेपर मिल हमने पढ़ा था ढेका में, बिलासपुर जिला में कनोई पेपर मिल। ठीक है, और एक और पेपर मिल पढ़ रहे हैं मध्य भारत पेपर मिल, जो कि चांपा में है। क्लियर। उसके बाद आइए बाराद्वार। बाराद्वार के बारे में जानिए कि यहाँ पर डोलोमाइट मिलता है। क्या मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। अच्छा, यहाँ तो मैं चट्टान बताना ही भूल गया है ना, चट्टान और भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना है कडप्पा और चट्टान मिलेगा, सॉरी चट्टान है क्या बोलते हैं, कडप्पा, और खनिज क्या मिलेगा, तो डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये मिलेगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद ये शक्ति। शक्ति में देखिए, शक्ति क्या है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन, श्री चरणदास महंत जी, उनका क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है। और शक्ति क्या है, एक देशी रियासत है, जो कि सबसे छोटी देशी रियासत। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने देशी रियासत हैं, 14 है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसमें से एक है शक्ति, जो कि सबसे छोटा है। क्लियर। फिर आइए शिवरी नारायण, जो संगम हमने देखा था महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी का। इसी शिवरी नारायण में नर नारायण मंदिर है, चंद्रचूड़ मंदिर है, विशाल वटवृक्ष है और शबरी आश्रम है। ठीक है, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान शबरी ने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। खरौद। ठीक है, खरौद को कहते हैं छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। क्या कहते हैं, काशी। और छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं, राजिम को। ठीक, इसी खरौद में खर और दूसरा नामक राक्षसों का वध किया गया था या हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर है या लखनेश्वर मंदिर, या इसी को बोलते हैं लाखा चौर मंदिर। ठीक है, खरौद में है। उसके बाद आइए अड़भार, है ना। अड़भार शक्ति के नीचे क्या है, अड़भार। अड़भार में है अष्टभुजी माता का मंदिर। ठीक, उसके बाद आइए किरारी। किरारी में है सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ मिला है। ठीक है, अड़भार के नीचे डभरा, डभरा के नीचे किरारी। डभरा तो तहसील है, हमने पढ़ लिया। उसके बाद एक किरारी, सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ। फिर पड़ेगा बालपुर। बालपुर में पांडे बंधु का जन्म स्थल है। पांडे बंधु मतलब कौन, लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे। इन बंधुओं का जो साहित्यकार है, महान साहित्यकार हमारे छत्तीसगढ़ के, उनका जन्म स्थल है, उनका गांव है क्या, बालपुर। ठीक है, फिर आइए चंद्रपुर। ठीक है, चंद्रपुर में भी संगम है महानदी का, मांड नदी का और लात नदी का, जहाँ पर है चंद्रहासिनी माता का मंदिर, नाथलदाई का मंदिर। ठीक है, और ये भी कोसा शिल्प केंद्र है, जैसा कि चांपा है वैसे चंद्रपुर भी कोसा शिल्प केंद्र है। ठीक है, उसके बाद आइए कोटमी सोनार। कोटमी सोनार क्या है, मानव निर्मित मगरमच्छ पार्क या क्रोकोडाइल पार्क है। क्रोकोडाइल पार्क की बात करें तो हम एक तो देखते हैं जाटलूर नदी नारायणपुर में, और भैंसा दरहा देखते हैं बस्तर में कांगेर घाटी में, और कोटमी सोनार है। ठीक है, मगरमच्छ पार्क या क्रोकोडाइल पार्क के लिए फेमस है ना। उसके बाद ये पीथमपुर। पीथमपुर है हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है, जांजगीर चांपा में है पीथमपुर पुरातात्विक स्थल। क्लियर। उसके बाद आइए गुंजी। गुंजी के बारे में जानिए कि ये सातवाहन काल जो शासक थे वरदत्त श्री, उनका साक्ष्य मिला है गुंजी से, है ना। फिर आइए ऋषभ तीर्थ। गुंजी में ही क्या है, ऋषभ तीर्थ, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, उनका भी साक्ष्य है, उनका मंदिर है। ठीक है, तो दो बात जानी गुंजी के बारे में। दमाऊ दरहा, गुंजी को दमाऊ दरहा भी कहते हैं, जहाँ पर जलप्रपात है ना। तुर्री। तुर्री के बारे में जानिए कि शिव प्रतिमा पर लगातार जलधारा गिरती है। तुर्री एक जगह है जहाँ पर शिव का मंदिर है, और उसी शिव मंदिर में जलधारा गिरता है शिवलिंग के ऊपर, है ना। उसके बाद ये मड़वा तेंदुभाठा। मड़वा तेंदुभाठा क्या है, तेंदुभाठा नामक जगह पर एक ताप विद्युत संयंत्र है, जिसको मड़वा तेंदुभाठा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और महानदी में बहुत सारे बैराज बना हुआ है, कहाँ, जांजगीर चांपा में ही। ठीक है, तो उस बैराज का नाम है शिवरी नारायण। साराडीह, शिवरी नारायण जगह पर बना है तो शिवरी नारायण बैराज, साराडीह में बना है तो साराडीह, बसंतपुर, मिरौनी और कलमा, 5 बैराज है जांजगीर चांपा में, महानदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है,
और ये तो संकेत है जो हमने पढ़ा था, एम फॉर मुलमुला, के फॉर कोटगढ़, ए फॉर अकलतरा, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।